रेलवे ग्रुप डी 2025 का फॉर्म भरते समय कहीं ये गलती आप भी तो नहीं कर रहे हैं जो और बच्चे गलती कर रहे हैं? कहीं आप भी तो उसी जोन से फॉर्म नहीं भर दे रहे जिस जोन से सर्वाधिक फॉर्म भरे जा रहे हैं? अभी जी हाँ दोस्तों, आरटीआई के रिप्लाई के अनुसार 5 तारीख को जो आरटीआई से रिप्लाई आया है, सिर्फ एक जोन की अगर मैं बात करूं तो कोलकाता जोन से 10,27,961 के नियर अबाउट फॉर्म भरे गए हैं। सिर्फ एक जोन से, यानी लगभग आप अप्रोक्सीमेशन में 10.5 लाख का डेटा अभी तक हाथ लगा है, सिर्फ एक जोन का मैं बात कर रहा हूं। और उस जोन में नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, टोटल पोस्ट कितने, टोटल पद कितने हैं, 2662 नियर अबाउट 2661 पद हैं। अब अगर आप पदों की संख्या को देखो और भरे गए अभी तक के कुल फॉर्म्स को देखोगे तो एक सीट पे लगभग 359 बच्चे बैठे हैं। इसका मतलब एक सीट के लिए 359 कैंडिडेट्स की फाइट है। अब अगर आपको उस जोन में अपनी नौकरी पक्की करनी है तो 358 को पीछे छोड़ना पड़ेगा, तो ये आसान नहीं होगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप भी ये गलती कर रहे हो भाई। तो अगर आप अपनी नौकरी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस जोन से फॉर्म भरने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करूंगा आप सभी से रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए आप किस जोन से फॉर्म भरें, कौन सा जोन आपके लिए एक सेफ जोन साबित होगा, कौन सा सेफ जोन है आपके लिए। ठीक है, फॉर्म भरने से पहले यह जरूर देख लेना। ठीक है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले एक समरी डाल लेते हैं कि हमारे पास कुल वैकेंसी कितनी है। टोटल पद जो आए हैं वो 32,483 पद हैं, जहां इसके फॉर्म भरने की डेट 23 जनवरी से स्टार्ट हुई है और 22 फरवरी तक अभी हमारे पास समय है। तो फॉर्म में सुधार कर सकते हैं भाई, फॉर्म आप देख के भरें। क्या रहा था पिछली बार का डेटा, अगर पिछली बार के डेटा की मैं बात करूं तो रेलवे ग्रुप डी का जो वैकेंसी 2019 में आया था, टोटल वैकेंसी हमारे पास 1,03,769 वैकेंसी थी। जी हाँ दोस्तों, इसमें टोटल फॉर्म जो भरे गए थे वो 1.3 करोड़ प्लस फॉर्म भरे गए थे। यानी पर सीट पे अगर आप कंपटीशन वाज देखो तो वो 130 था। पर सीट का जो एवरेज कंपटीशन था, पर सीट पे 130 विद्यार्थी बैठे थे। अब मैं बात करता हूं, बहुत सारे बच्चे जब फॉर्म भर रहे होते हैं तो उनके सामने ये समस्या आती है, उनको यही नहीं पता कि रेलवे के कौन कौन से जोन होते हैं, रेलवे किन किन जोन के लिए रिक्रूट कराता है। तो आरआरबी के जो जोन होते हैं भैया वो अहमदाबाद है, अजमेर है, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पटना, प्रयागराज, रांची और सिकंदराबाद। अब ये जोन कहां कहां आते हैं उनको ये भी जानकारी नहीं है कि आप नौकरी करने जा रहे हो, इन जोन की लोकेशन क्या है, वेयर इज लोकेटेड। तो भाई अहमदाबाद गुजरात के अंदर है, अजमेर राजस्थान के अंदर, बेंगलुरु कर्नाटका, भोपाल मध्य प्रदेश, भुवनेश्वर उड़ीसा, बिलासपुर चंडीगढ़, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है पंजाब और हरियाणा की, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर आता है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, गुवाहाटी आसाम, कोलकाता वेस्ट बंगाल, मुंबई महाराष्ट्र, पटना बिहार के अंदर है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, रांची झारखंड है, सिकंदराबाद कहाँ है, तेलंगाना के अंदर। अब बात कर लेते हैं, इससे थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें जो भी देखो नॉर्थ ईस्ट की जितने भी आपको ये दिखाई देने लग रही होंगी, इन जोन्स में क्या होता है ना, इन जोन्स की जो आप देख रहे होंगे, नॉर्थ ईस्ट को अगर आप पकड़ोगे और अगर आप इसको पकड़ोगे नॉर्थ को, ठीक है, ये नॉर्थ को पकड़ो और ये आप इधर साउथ ईस्ट में जैसे ही जाओगे और इधर आप जब नीचे ग्राफ के माध्यम से समझा रहा हूं हालांकि मैं आपको, ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे अलग अलग जोन को तो ना हमेशा कट ऑफ जो ज्यादा रहती है वो मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा रहती है, अगर मैं समझूं तो इस पार्ट की कट ऑफ ज्यादा रहती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्या कट ऑफ रहा था, पहले ये कट ऑफ घटते क्रम में सबसे ज्यादा हाईएस्ट कट ऑफ कोलकाता की जाती है और इस बार भी कोलकाता से सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, कट ऑफ भी ज्यादा जाती है, गुवाहाटी की उससे कम जाती है पटना, है ना, ये कट ऑफ घटते क्रम में है, कोलकाता की गई, फिर गुवाहाटी, फिर पटना, फिर रांची, फिर चंडीगढ़, भोपाल, प्रयागराज, अजमेर, यानी इन की कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर नेक्स्ट जो कट ऑफ कम जाती है भुवनेश्वर, गोरखपुर, अहमदाबाद, चेन्नई, बिलासपुर, सिकंदराबाद, मुंबई और बेंगलुरु, ये घटते क्रम में कट ऑफ है 2018 की। इसके बाद मैं बात करता हूं 2022 का जो भाई ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ क्या रही थी, तो चंडीगढ़, रांची, कोलकाता, अजमेर, भुवनेश्वर, इलाहाबाद, बेंगलुरु, पटना, ये कट ऑफ रही थी। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे तो भोपाल, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी, सिकंदराबाद, ये कट ऑफ रही थी। ठीक है, अब इन जोन को देखते हुए हमने बनाया, भाई सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सर हमारे पास ग्रुप डी 2025 के लिए घटते क्रम में वैकेंसी कहां कहां है। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी ये जोन के नेम है, मुंबई के अंदर सबसे ज्यादा है, फिर दिल्ली के अंदर है, फिर कोलकाता के अंदर, फिर चेन्नई, गुवाहाटी, प्रयागराज, सिकंदराबाद, जबलपुर, जयपुर, गोरखपुर, बिलासपुर, हाजीपुर, है ना, भुवनेश्वर और हुबली। तो मैंने पाया मुंबई के अंदर 7,916 वैकेंसी है, ठीक है, और कोलकाता के अंदर 2694 वैकेंसी है,
ठीक है, चेन्नई के अंदर, सॉरी कोलकाता के अंदर 2861 है। और कोलकाता ही रीजन के अंदर अगर मैं बात करूं आपसे तो इसी के अंदर लगभग 10.5 लाख फॉर्म अब तक भर चुके हैं इसी के अंदर। यानी इतनी वैकेंसियों पे अगर मैं बात करूं तो एक सीट के लिए 359 बच्चों की फाइट है। अब आपके लिए क्या रहने वाला है, कट ऑफ डिसाइड जो करता है, आप ये सोच रहे होंगे कि सर किस जोन की कट ऑफ कम जाती है। देखो कट ऑफ के ना बहुत सारे मानक होते हैं। कट ऑफ डिसाइड करने के लिए फैक्टर कई सारे मैटर करते हैं कि आप किस जोन से फॉर्म भर रहे हैं, उस जोन में कितने सारे फॉर्म भरे गए हैं, उस जोन में नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने हैं, कितनी पोस्टें हैं, ठीक है, और उसके अंदर वैकेंसी कितनी है, क्योंकि वैकेंसी भी कट ऑफ का एक फैक्टर होता है, ठीक है, और आपका जो जोन है उसको कितने अच्छे एस्पायरेंट्स पसंद कर रहे हैं और किनों के लिए सुविधाजनक है, कई बार इसलिए भी कट ऑफ ज्यादा जाती है। आपके जोन में क्या रहा था पिछला कट ऑफ, ये भी देखना पड़ता है। तो इन सब के आधार पे भैया हमने बनाया कि हमारे लिए आरआरबी की ग्रुप डी की मैं बात कर रहा हूं, रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए, है ना, कि कट ऑफ क्या रहेगी और कौन कौन से हमारे लिए सेफ जोन रहेंगे, ठीक है। तो कट ऑफ की चिंता मत करना, कट ऑफ के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना, ठीक। हाँ, वैकेंसी एनालिसिस। अब मैंने क्या पाया कि भाई ये डेंजर जोन है सारे के सारे, इन जोन को भरने की गलती मत करना, कोलकाता, प्रयागराज, जयपुर, हाजीपुर, गोरखपुर, ठीक है। सेफ जोन जो है जिनको आप भर सकते हो, सेफ जोन आपको दिखाई दे रहे होंगे, मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी, सिकंदराबाद, बिलासपुर, आप इनको अपनी प्रेफरेंस रख सकते हो। इसके बाद में आप मॉडरेट जोन ये हैं, इनको रख सकते हो सेंटर में, जबलपुर, भुवनेश्वर, दिल्ली, हुबली, और इसके बाद ये डेंजर जोन है, ठीक है। तो भैया डेंजर जोन को मत भरना, डेंजर जोन को बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी भरते हैं, ठीक है, तो इसको मत भरना। सेफ जोन ये रहेंगे क्योंकि इनकी अभी तक कट ऑफ सबसे कम देखी गई है, अगर आपको अपनी नौकरी सुनिश्चित करनी है तो, ठीक है। बाकी नौकरी सुनिश्चित करने के लिए आपके लिए थोड़ा सा मैं भागीदार बन सकता हूं कि आपको कहीं भी किसी भी कोई भी पैच मतलब पेड बैच परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको फ्री मैथ्स बैच मिलेगा, कंप्लीट रेलवे का फाउंडेशन बैच, कोई पेड बैच खरीदने की जरूरत नहीं है कहीं से भी पैसा खर्च करने की, विद बेस्ट पीवाईक्यूज एंड क्वालिटी कंटेंट के साथ मिलेगा, इसी चैनल पे मिलेगा। तो प्लीज इस सेशन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वेरी सून रेलवे के लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं, मॉक टेस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं, सुपर 30 स्टार्ट करने जा रहा हूं, बहुत कुछ रेलवे के लिए, मैराथन सब कुछ मिलेगा। बिकॉज मैं पिछले 11 साल से लगातार पढ़ा रहा हूं, लाखों बच्चों को अब तक पढ़ा चुका हूं, हजारों की संख्या में बच्चे रेलवे ग्रुप डी, एएलपी, एनटीपीसी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सेलेक्टेड है मेरे भाई, ठीक है। और मैंने खुद ने भी AIR 47 रैंक के साथ एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित भी किया है, ठीक है। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको रेलवे से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए आप तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो लेकर आऊंगा आप सभी के लिए। जय हिंद।